तो पश्चिम एशिया में जंग के बीच अमेरिका जिस तरह ईरान की घेराबंदी कर रहा है और ट्रंप इसे लेकर जो बयान देते आए हैं वो इस जंग को और भड़काने वाले हैं। इसी पर पेश है ये खास रिपोर्ट। पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जारी जंग अब और भयावह हो गई है। दोनों ही तरफ से कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं, बल्कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए अब दोनों ही पक्ष किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इसी बीच ट्रंप और नेतन्याहू के दावे के उलट अब ये जंग लंबी खिंचती हुई 1 महीने को पार कर चुकी है। बावजूद इसके ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी अभी भी ईरान को सिर्फ बयानों में ही हराते नजर आ रहे हैं। खबरों के मुताबिक मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों की तादाद अब 50,000 के पार पहुंच गई है, जिसमें करीब 2500 मरीन भी शामिल हैं। वही खबर है कि अमेरिकी सेना के 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन के 2000 पैरा ट्रूपर्स भी ईरान के खिलाफ मोर्चा लेने के लिए तैयार बैठे हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जमीनी लड़ाई के लिए मजबूत घेराबंदी कर रखी है और इस सब का मकसद हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने और ईरान के हमलों का और ताकत से जवाब देने के साथ साथ ईरान की रणनीतिक द्वीपों पर कब्जा करना भी हो सकता है। और इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से भी समझा जा सकता है। ट्रंप ने ईरान के साथ जंग के दौरान कहा है कि ईमानदारी से कहूं तो मेरी पसंदीदा चीज ईरान का तेल लेना है, लेकिन अमेरिका में कुछ बेवकूफ़ लोग कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। हो सकता है कि हम खार्क द्वीप ले लें, हो सकता है हम न लें, हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। इसका मतलब यह भी होगा कि हमें कुछ समय के लिए खार्क द्वीप में रहना होगा। वैसे भी खार्क द्वीप पर ईरान की रक्षा ज़्यादा मजबूत नहीं है और अमेरिका इसे आसानी से अपने कब्जे में ले सकता है। ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए जल्द समझौता हो सकता है और अगर तेहरान ने अमेरिका का प्रस्ताव नहीं माना तो उनके पास देश ही नहीं बचेगा। मुझे लगता है कि हम उनके साथ एक समझौता करेंगे। मुझे पूरा यकीन है और हमने वहां सत्ता परिवर्तन कर भी लिया। हम एकदम अलग लोगों के साथ काम कर रहे हैं। यह एक बिल्कुल अलग समूह है, इसलिए मैं इसे शासन परिवर्तन ही मानूंगा। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप का बयान ऐसे समय में आया है जब मिडिल ईस्ट में पहले से ज़्यादा संख्या में अमेरिकी सैनिक पहुंच चुके हैं। जैसा कि खार्क द्वीप फारस की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में स्थित है और यह ईरान का अहम तेल केंद्र है, जहां से ईरान का करीब 90% तेल निर्यात होता है और अमेरिका ईरान के इस मुख्य तेल निर्यात केंद्र पर बमबारी भी कर चुका है। इसी बीच कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नज़र ईरान की 453.5 किलोग्राम एनरिच्ड यानी संवर्धित यूरेनियम पर भी है और अमेरिका कहीं न कहीं इस पर कब्जा कर सकता है और इसका मकसद ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है। बताया जा रहा है कि अमेरिका इसके लिए एक कूटनीतिक रास्ता भी तलाश कर रहा है, जिससे बातचीत के जरिए इस मसले का हल निकाला जा सके और अगर बातचीत कामयाब नहीं होती है तो फिर सैन्य कार्रवाई का विकल्प भी अपनाया जा सकता है। दरअसल ये वही यूरेनियम है जिसके लिए ईरान लंबी जंग लड़ रहा है, लेकिन ट्रंप का मानना है कि ईरान हमें न्यूक्लियर डस्ट सौंप देगा। माना यह भी जा रहा है कि ईरान का यूरेनियम इस्फहान और नतांज में है और पिछले दिनों इजराइल और अमेरिका ने नतांज के परमाणु संयंत्र के पास हमला बोला था। लेकिन इस सब के बीच ईरान जिस तरह अपने सस्ते मिसाइल और ड्रोन से अमेरिका और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद रहा है और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर घातक हमले को अंजाम दे रहा है, उसने अमेरिका और इजराइल को हैरान परेशान कर दिया है और ये दोनों की साख का सवाल भी बन गया है। दुनिया भी हैरान है। ऐसे में ट्रंप जिस मिशन को अंजाम देने की सोच रहे हैं या फिर अपनी रणनीति को अंजाम देने के लिए जिस तरह बड़ी संख्या में यहाँ सैनिकों का जमावड़ा कर रहे हैं, बावजूद इसके ईरान के रणनीतिक और परमाणु केंद्रों पर कब्जा इतना आसान नहीं हुआ, क्योंकि ईरान ने सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला कर अमेरिका के अवॉक्स सिस्टम को ही तबाह कर दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि दुनिया इसे तीसरी आंख मानती आ रही थी और इस एयरबेस की सुरक्षा अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम थर्ड और पैट्रियट के हवाले है। यानी ईरानी मिसाइल और ड्रोन ने अमेरिका ही नहीं दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम को ही बर्बाद करने का दावा कर दिया है। जैसा कि अवॉक्स यानी एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जिसे आई इन द स्काई भी कहते हैं, यह एयरबॉर्न कमांड सेंटर हवाई युद्ध को ट्रैक, लक्ष्य और नियंत्रण करता है। एयरबॉर्न चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली है। यह दुश्मन के खतरों की निगरानी करने में अहम भूमिका भी निभाता है।
यह करीब 400 किलोमीटर के दायरे में हवाई क्षेत्र की निगरानी कर सकता है। यह एक साथ 600 से ज्यादा लक्ष्यों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने में भी सक्षम है। यह रियल टाइम में विमान, मिसाइल और अन्य खतरों का पता लगाने में भी सक्षम है। यह फाइटर जेट्स को निर्देश भी देता है। इसे उड़ता हुआ रडार और कमांड सेंटर भी कहा जाता है। गौरतलब है कि यह सिस्टम महंगा भी बहुत है। एक अवॉक्स की कीमत करीब 6,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मानी जाती है और ईरान का इसे ही टारगेट कर देना अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है। यही नहीं, ईरान दूसरे मोर्चे पर भी बड़ा झटका देने की तैयारी में है। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट के बाद अब वह बाब अल मंदेब स्ट्रेट, जहां ईरान समर्थित हूती गुटों का दबदबा है, वह ईरान के कहने पर इस युद्ध में एक नया मोर्चा खोल सकते हैं। ईरान के एक सैन्य सूत्र ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान के क्षेत्रों या उसके द्वीपों पर हमला होता है तो वह बाब अल मंदेब स्ट्रेट में नया मोर्चा खोल सकता है, यानी तेल और गैस की आपूर्ति वाले एक और अहम मार्ग पर नाकेबंदी का खतरा, जिससे दुनिया में तेल और गैस का संकट और ज्यादा गहरा सकता है। जहां तक बात मौजूदा वक्त की, तो कई देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में अचानक उछाल आया है। ब्रेंट क्रूड की कीमत $116 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी है। डीजल की कीमतों में 81% तक की वृद्धि दर्ज की गई। डीजल की कीमतों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी फिलीपींस में 81.6% इजाफा दर्ज है। मलेशिया में 57.9%, वियतनाम में 45.9% की वृद्धि दर्ज की गई। सिंगापुर में 44%, चीन में 25.4% और श्रीलंका में 37% से ज्यादा इजाफा हुआ है। अमेरिका में भी डीजल की कीमतों में 41.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कनाडा में डीजल की कीमतों में 36.9%, जर्मनी में 30.9%, फ्रांस में 27.8%, यूके में 18% और इटली में 14.9% का इजाफा दर्ज किया गया है। यानी अगर देखा जाए तो तेल की कीमतों को लेकर एशिया से लेकर यूरोप और अमेरिका तक हाहाकार मचा हुआ है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कई मोर्चों पर घिरते नजर आ रहे हैं। अमेरिका के कई शहरों में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और इन प्रदर्शनों को नो किंग्स प्रोटेस्ट नाम दिया गया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वह बढ़ती महंगाई, अप्रवासियों के खिलाफ कानून और ईरान के साथ जंग को लेकर ट्रंप की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। गौरतलब है कि ईरान के साथ जंग के मुद्दे पर ट्रंप अपने ही घर में घिरते नजर आ रहे हैं। इससे पहले अमेरिका में नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के प्रमुख जो केंट ने ईरान के साथ युद्ध के मुद्दे पर ही इस्तीफा दे दिया था। इधर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ईरान जंग को लेकर अमेरिका से साफ रणनीति बताने को कहा है। उन्होंने कहा है कि यह स्पष्ट होना चाहिए कि इस युद्ध का लक्ष्य क्या है और इसे किस दिशा में ले जाया जा रहा है और इसे लेकर तनाव कम किया जाना चाहिए। वहीं अगर बात करें ईरान और अमेरिका इजराइल का एक दूसरे पर हमले की, तो अमेरिका की ओर से भी ईरान पर हमले जारी हैं, जबकि इजराइल भी ईरान और उसके समर्थक लेबनान पर लगातार हमले को अंजाम दे रहा है। वहीं लेबनान स्थित हिजबुल्लाह की ओर से भी इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। बहरहाल जिस तरह का माहौल नजर आ रहा है, उसमें ये जंग जल्द खत्म होगी, इसकी संभावना कम दिख रही है।